आप लोगों ने अनुराग कश्यप का नाम सुना होगा। इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं और इनका विवादों से पुराना नाता है। तो इनके विवादों के बारे में, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। और फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप अपनी एक जातिगत टिप्पणी को लेकर चर्चा में है और इसको लेकर उनकी आलोचना, काफ़ी आलोचना भी हो रही है। इस टिप्पणी के बाद अनुराग कश्यप ने दावा किया कि उनके परिवार दोस्तों की को तरह तरह की धमकियां मिल रही हैं और साथ ही उन्होंने अपने बयान के लिए माफ़ी भी मांग ली है। अनुराग कश्यप की टिप्पणी पर कुछ जाने माने लोगों ने भी प्रतिक्रिया दी है। मनोज मुंतशिर ने तो उन्हें खुला चैलेंज भी दिया। लेकिन यह पहली बार नहीं है कि जब अनुराग कश्यप विवादों में आए, इससे पहले भी वो कई विवादों में फंस चुके हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है कि वो अक्सर मुखर रहते हैं। और पिछले दिनों नेटफ्लिक्स की सीरीज एडोलसेंस को लेकर भी अनुराग कश्यप ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर नाराजगी जाहिर की थी। और आप देखिए, अनुराग कश्यप अक्सर सेंसर बोर्ड की निंदा भी करते रहे और जिसकी वजह से फिल्म उड़ता पंजाब 2016 और सेंसर बोर्ड के बीच काफी टकराव भी हुआ था। और अनुराग का विवादों से पुराना नाता भी रहा है, चाहे उनके विवाद बयान हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर पारिवारिक रिश्ते हों या फिल्म कंपनी में अपने पार्टनर्स के साथ झगड़े हों। ताजा विवाद की बात करें तो दरअसल यह विवाद फूले फिल्म की रिलीज को लेकर शुरू हुआ था। कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि फूले फिल्म पर सेंसर बोर्ड की कैंची चली, जिसके बाद अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि धड़क 2 की स्क्रीनिंग में सेंसर बोर्ड ने बोला मोदी जी ने इंडिया में कास्ट सिस्टम खत्म कर दिया, उसी आधार पर संतोष भी इंडिया में रिलीज नहीं हुई। और आप देखेंगे कि अनुराग कश्यप ने कहा कि अब ब्राह्मणों को समस्या है फूले से। भैया, जब कास्ट सिस्टम नहीं है तो काहे का ब्राह्मण, और जब कास्ट सिस्टम था ही नहीं तो ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई क्यों थी। और उनके इस पोस्ट पर एक यूजर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और जिस पर अनुराग कश्यप ने रिप्लाई किया और यह विवाद उनके इसी रिप्लाई पर हो रहा है। हालांकि बाद में अनुराग कश्यप ने इस मामले पर माफी भी मांग ली है। मीटू विवाद में भी फंस चुके थे ये अनुराग कश्यप। मीटू आंदोलन के दौरान एक महिला ने फिल्मकार विकास बहल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। यह महिला फैंटम फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी और फैंटम के संस्थापक अनुराग कश्यप, विक्रमादित्य मोटवानी, मधु मंतेना और विकास बहल थे। महिला ने आरोप लगाया था कि यौन हमले की शिकायत उन्होंने अनुराग कश्यप से की थी, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। महिला की इस शिकायत की पुष्टि करते हुए अनुराग कश्यप ने हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में कहा था कि जो भी हुआ गलत था। और इसके बाद आप देखिए, अनुराग कश्यप ने फैंटम प्रोडक्शन हाउस को खत्म करने की घोषणा कर दी थी। और जब यौन उत्पीड़न का लगा था इन पर आरोप, साल 2020 में अभिनेत्री पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। उन्होंने अनुराग कश्यप को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा था, अनुराग कश्यप ने उनके साथ जबरदस्ती की है। पायल घोष ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद की अपील भी की थी। कहा था कि अनुराग कश्यप के खिलाफ कार्रवाई की जाए और देश को हकीकत के बारे में जानकारी हो। पायल घोष के आरोपों का समर्थन करते हुए अभिनेत्री कंगना रनौत ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग भी की थी। और हालांकि अनुराग कश्यप ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था और कहा था कि वो ना तो किसी महिला से ऐसा व्यवहार करते हैं, ना ही ये व्यवहार किसी कीमत पर बर्दाश्त करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद पर टिप्पणी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री ने नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद को लेकर काफी बहस हुई थी। उस वक्त अनुराग कश्यप ने इस बहस पर सवाल उठाया था कि यह चर्चा सिर्फ अभिनेताओं तक ही केंद्रित क्यों रह जाती है, जबकि एक फिल्म को बनाने में 100 से अधिक लोग अपना खून पसीना बहाते हैं। और इस बहस में कई कलाकारों और आप देखते हैं कि अन्य लोगों ने भाई भतीजावाद पर टिप्पणी की थी। कंगना रनौत समेत कुछ अन्य कलाकार जो खुद को फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी बताते रहे, इनने खुलकर इस विषय पर बोला था। और आप देखिए, कंगना रनौत और रणवीर शूरी से विवाद इनका। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म को लेकर हुए बहस के बीच कंगना रनौत और अनुराग कश्यप ने एक दूसरे पर कई टिप्पणियां की थी। और उस वक्त अनुराग कश्यप ने कहा था कि कंगना रनौत कभी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब जो नई कंगना दिखाई देती है उन्हें वो नहीं जानते हैं। अनुराग कश्यप ने यह भी तब कह दिया था कि यह कंगना मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और दोनों के बीच बहस में अभिनेता रणवीर सूरी भी कूद पड़े थे, जिसके बाद अनुराग कश्यप उन पर भड़क गए थे। उन्हें साफ साफ बात कहने की नसीहत भी दे डाली थी। रणवीर सूरी ने कहा था कि कई स्वतंत्र और फिल्म योद्धा मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के चाटुकार बन चुके हैं। ये वही लोग हैं जो 24 घंटे 7 दिनों सिस्टम के बारे में लगातार बोला करते थे, तब तक उन्हें मेन स्ट्रीम बॉलीवुड के बहुमूल्य दरवाजों से एंट्री नहीं मिल गई।
और आप देखते हैं रणवीर सूरी के इस ट्वीट के बाद दोनों ने एक दूसरे पर जवाबी ट्वीट किया और कई टिप्पणियां भी की थी। उड़ता पंजाब को लेकर सेंसर बोर्ड से भिड़े थे वो। अनुराग कश्यप की फिल्म उड़ता पंजाब की रिलीज से पहले सेंसर बोर्ड ने कई आपत्तियां दर्ज कराई थी और कट लगाने के निर्देश दिए थे, और इन निर्देशों को अनुराग कश्यप ने बेवजह बताया था। उनका कहना था कि पहलाज नेहलानी सेंसर बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष नियम कानून को दरकिनार करके सेंसर बोर्ड को चला रहे हैं। अनुराग कश्यप को यह भी कहना था कि नेहलानी अपनी नैतिकता पूरी दुनिया के सिनेमा पर थोपना चाहते हैं। वहीं पहलाज नेहलानी ने कहा था कि फिल्म उड़ता पंजाब पर लिए गए फैसले पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। और आप देखेंगे उन्होंने कहा था केंद्र ने कभी भी सेंसर बोर्ड पर दबाव नहीं दिया और इस फैसले पर कोई राजनीतिक असर नहीं था। साथ ही नेहलानी ने अनुराग कश्यप को डिक्टेटर यानी कि तानाशाह भी बताया था। हालांकि बाद में यह मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा था। कोर्ट ने एक कट के साथ फिल्म को रिलीज करने का फैसला भी सुनाया था। हाईकोर्ट ने उड़ता पंजाब विवाद के दौरान साफ किया कि सेंसर बोर्ड फिल्म को रोकने या काटने छांटने वाला नहीं बल्कि सिर्फ प्रमाण पत्र देने वाली संस्था है। तो यही है विवाद किसके? अनुराग कश्यप के। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।